हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। आज हम हिंदी रीडर का जो है आपका पार्ट नंबर 3 परछाई का रंग काला क्यों के नए शब्द और इसके शब्दार्थ लिखेंगे और याद करेंगे। तो देखिए, परछाई का रंग काला क्यों, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। इसमें दादाजी होते हैं और उनके पास कुछ बच्चे होते हैं जो कि उनसे प्रश्न पूछते हैं रात को सोते समय कि दादाजी, जो परछाई होती है वो काले रंग की ही क्यों होती है। तब वो उन्हें बताते हैं कि परछाई का रंग काला क्यों होता है। ये हमने पढ़ लिया है और आज हम इसके नए शब्द जो हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला है आपका नया शब्द प्रकाश, फिर है परछाई, नंबर 3 किरण, नंबर 4 सफ़ेद, नंबर 5 काला, टमाटर, परावर्तित, अंधेरा, अनुपस्थित, फिर कांच, रंगहीन, फिर है आपका गतिमान। आइए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। इसके शब्दार्थ जो हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं आपके। देखिए, परछाई, परछाई क्या होती है? छाया। किसी भी चीज़ की परछाई क्या होती है? उसकी छाया होती है। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? रोशनी, या जिसको हम उजाला भी बोलते हैं। किरण, किरण क्या होती है? प्रकाश का पुंज। प्रकाश का पुंज क्या होता है? जिसमें 7 रंग होते हैं। अनुभूति, एहसास, अनुभूति क्या होती है? एहसास होता है। परावर्तित, प्रतिक्षेपित, परावर्तित क्या होता है? प्रतिक्षेपित, यानी कि जिस रंग को वो अपने से अलग कर दे, वो होता है आपका परावर्तित। तो बच्चों, आइए आज हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो परछाई का रंग काला क्यों, पाठ के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। मेनली बात यही बताई गई है कि जो रंग होते हैं उनमें सफ़ेद और काला रंग अपने आप में एक रंग नहीं होता है। ये बात दादाजी ने उन्हें बताई है। सफ़ेद रंग वो रंग होता है जिसमें से सभी रंग जो हैं वो वहाँ से निकल जाएं, यानी कि उसमें कुछ भी ना हो, केवल प्रकाश हो। और काला रंग क्या होता है? अंधकार को बोला जाता है, यानी कि सब किरणों का जो है एक साथ होना तो सफ़ेद रंग होता है। और किसी भी प्रकाश किरण का न होना काला रंग कहलाता है, यानी कि जब वो अपने में से सभी किरणों को परावर्तित कर देता है तो काला रंग हो जाता है, और जब वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है उसको तो वो सफ़ेद रंग हो जाता है। ऐसे ही जैसे नींबू और टमाटर का एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया है, उदाहरण दिया है टमाटर और नींबू के बारे में कि टमाटर लाल ही क्यों दिखाई देता है, हमें पीला क्यों नहीं दिखाई देता, और जो नींबू है वो हमें पीला क्यों दिखाई देता है। तो टमाटर जो है प्रकाश की सब किरणों में से केवल लाल किरण को, और जो नींबू है वो पीली किरण को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि उस किरण को छोड़ देते हैं, उस रंग को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें वो रंग चीज़ उस रंग की दिखाई देती है। जो रंग परावर्तित हो जाता है वो चीज़ हमें उसी रंग की दिखाई देगी। जैसे घास है, हमें हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं, जो घास है वो प्रकाश की किरणों में से हरे रंग को तो परावर्तित कर देती है और सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से हमें घास हरे रंग की दिखाई देती है। तो ये था आपका लेसन जिसमें परछाई काली क्यों दिखाई देती है। इसके बारे में दादाजी ने जो है सारी बातें बताई हैं और उन सब बातों को आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि साइंस के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी विज्ञान जो है आपका, उसके अंदर एक प्रिज्म होता है और जिस पर हम किसी भी सूर्य की एक किरण को उसके ऊपर डालते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ये था आपका पाठ और जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसके नए शब्द और शब्दार्थ आपको करने हैं और कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।